कि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। ड्रोन के साथ साथ सब जगह पर सुरक्षा बल, एक तरफ ड्रोन नजर रख रहा है, वहीं जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। अब आपको बता दे रहा है कि नापाक प्लान सबूत दे रही है, गवाही दे रही है, सबूत दे रहे हैं, गवाही जो है वो सबूत दे रही है। 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में ये आतंकी जुटे थे। धीरे धीरे कैसे कड़ियां जुटती जा रही हैं ये आपको बता रही हूं। 16 अप्रैल 2025 को मुनीर ने जहर उगला था। उन्होंने उस शख्स ने हिंदू मुस्लिम की बात की थी और उसने साफ तौर पर कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, और इसी वजह से इस हमले को आसिम मुनीर के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 18 अप्रैल 2025 को सैफुल्लाह की प्लानिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद 20 अप्रैल 2025 पीओके में हमास कमांडर के होने की जानकारी मिली थी, बाकायदा बैठक की गई थी और इस बैठक में बड़ी प्लानिंग की गई थी। इस तरह के से ये सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं पहलगाम में हुए इस हमले की। हमारे साथ सहयोगी केवल कश्मीर से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि मुंबई से और करनाल से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मुंबई जहां पर शव पहुंचे हैं उन लोगों के जिन पर पहलगाम में हमला किया गया, और करनाल विनय नरवाल का शव थोड़ी देर में परिवार के पास पहुंचेगा, वहां से सुमित झा जुड़े हुए हैं। मुंबई का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्या देख पा रहे हैं अभी, कितना और इंतजार? देखिए, थोड़ी देर बाद डोंबिवली में, जो कि यहाँ पर डोंबिवली इलाके में, जो कि हेमंत जोशी, अतुल मोने और संजय लेले का शव यहाँ पे आने वाला। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहीं पर जो तीनों डेड बॉडी है शव को यहाँ पे लाया जाएगा। ये डोंबिवली इलाके में रहते थे और जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने गोलियां बरसाई और तीनों लोगों की मौत हुई है। सामने तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अतुल मोने, संजय लेले और हेमंत जोशी की तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ पूरी तरह से बनाया गया है। और जो शव है जो एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर आ चुका है, कुछ ही देर बाद यहाँ पे शव को लाया जाएगा। परिवार के लोग हैं, साथ ही पूरे इलाके के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर लाकर उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इसके बाद उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तीनों लोग की तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ के जो लीडर हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार आसपास के लोग पहुँच रहे हैं और लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का लगातार नापाक इरादा, कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, जो जिस तरह से 3 महाराष्ट्र के 6 लोग की मौत हुई है, 6 लोग की मौत हुई है, जो कि मुंबई के सटे हुए डोंबिवली इलाके के 3 लोग की मौत हुई है। जिसके बाद यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा, शव को लाया जाएगा और यहाँ पे अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया शुरू होगा। लोगों में काफी दिखाई थी कि पहलगाम में मारे गए लोगों के शव मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनके परिवार के सुपुर्द उनके शवों को कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। मुंबई में भी लोगों में गुस्सा है। करनाल से इस वक्त हमारे साथ सुमित झा भी जुड़े हुए हैं। करनाल, विनय नरवाल का शव थोड़ी देर में करनाल पहुंच जाएगा। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर विनय नरवाल, जो कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनका शव, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद खबर ये है कि हरियाणा बॉर्डर के आसपास है और चूंकि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उस पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने रिसीव किया था और यहाँ पर भी कुछ देर पहले इंडियन नेवी के ऑफिसर्स पहुँचे थे। जो करनाल में मॉडल टाउन के पास शमशान घाट है, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारी है। वहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो समाज के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो लगातार सुबह से आ रहे हैं। जिसने भी इस दुखद खबर को सुना, ज़रूर उनका दिल पसीज गया। और ये इसलिए भी क्योंकि उस तस्वीर को भी लोगों ने देखा, जो तस्वीर हम आप लगातार दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि किस तरह से विनय नरवाल की डेड बॉडी है और उनके बगल में उनकी धर्मपत्नी हिमांशी नरवाल बैठी हुई है, जिस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। और साथ ही एक बड़ी बात यह भी है, तस्वीर दिखाते रहिए, साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि जो घर है, जिस घर के बाहर आज मजमा लगा हुआ है, उस घर के बाहर 16 अप्रैल को, आज से 6 दिन पहले मजमा लगा हुआ था। लेकिन वो खुशी का मजमा था, वो भीड़ खुशी की थी, लोगों, रिश्तेदारों की भीड़ थी। 16 अप्रैल को भी, 19 अप्रैल को भी रिसेप्शन के मौके पर, जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग जो खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं, एक हफ्ते के बाद इनको ऐसे गम में शामिल होना पड़ेगा परिवार के। किसी ने भी नहीं सोचा था और वो लोग भी सोचकर नहीं गए थे छुट्टियां मनाने कि जाएंगे 2 से 4 लोग और वापस आएंगे।
1 या 2 लोग। धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश और सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि पहलगाम से दर्द और चित्कार की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर सबका दिल हिल गया है। एक और जहां इन तस्वीरों को देखकर किसी की आंखें नम हो गई हैं, तो वहीं इस कायराना हमले के बाद हर कोई सिर्फ और सिर्फ बदले की मांग कर रहा है। कैसे देश भर में बदले की मांग उठ रही है और कैसे परिवार के लोग लगातार परेशान हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। मेरे पति को बचा। पहलगाम में दर्द और चित्कार की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक और जहां इन तस्वीरों को देख हर किसी की आंखें नम हो गई, वहीं इस कायराना हमले के बाद हर भारतीय के दिल में बदले की ज्वाला भड़क उठी। हर भारतीय यही चाहता है कि आतंक और आतंक के आकाओं का फाइनल हिसाब हो। जिन दहशतगर्दों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, उन्हें भी जीने का कोई हक नहीं। गुनाहों का कत्लेआम। पहलगाम में लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टी मनाने पहुंचे थे, घाटी की खूबसूरती निहार रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आतंकी पहले से वहां घात लगाए बैठे हैं। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हैवानों ने गोलियां बरसा दी, लोगों के नाम पूछे और उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मृतकों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी अभी कुछ महीनों या कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। वो जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे थे, अपनी जिंदगी में नए रंग भर रहे थे, लेकिन आतंकियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने कई परिवारों में गम का अंधेरा फैला दिया। जिन पर्यटकों की जान ली गई, उनमें करनाल के लाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पत्नी हिमांशी के साथ घूमने के लिए गए थे। दोनों की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और शादी के बाद ये जोड़ा कश्मीर घूमने के लिए पहुंचा। 1 मई को विनय का जन्मदिन भी आने वाला था, लेकिन आतंकियों ने एक परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया। इन्होंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था जी। पहले बीटेक करी थी जी, लेकिन उसके अपोजिट चल के जैसे देश सेवा करने का मादा था इनके अंदर। 1 मई को जन्मदिन भी ये कहा जा रहा है कि उनका जन्मदिन भी है। हाँ जी, जन्मदिन। आपने बर्थडे मनाने की तैयारी की होगी। वो तो बाद में वहाँ से आके होना था जी। वो मुस्लिम नहीं है ये कहकर मार दिया। आज बताने वाले तो ये बता रहे हैं भाई, कपड़े भी उतारे हैं। वो मतलब खतना तक चेक किया है। जिसको डाउट हो गया ना भाई इसका नाम ये झूठ बोल रहा है, उसकी पैंट तक उतारी गई है जी। मैं वापस तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोगों से उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है जी। विनय नरवाल की तरह ही कानपुर का शुभम भी अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचा था। घटना की 1 रात पहले शुभम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। ताश के खेल में सबको हराने की बात कह रहा था। खेल में सबको हराने वाला शुभम मौत से हार गया। आज शुभम के घर मातम पसरा है। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि कल तक जो अपनी जिंदा दिली से सबको हंसाता था, वो अब इनके बीच नहीं है। मैंने भाभी को फोन किया, तब उन्होंने बताया कि भैया को गोली मार दी है और सर पे गोली मारी है। उसके बाद करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने उनको पहचाना, जिसमें ये दिख रहा था कि उनके सर पे गोली लगी है। उनके जस्ट बगल में ही गोली मार दी गई और जब उन्होंने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके की ये हत्या हुई है, एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले। पहलगाम आतंकी हमले ने किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया से रुखसत हो गए जो जिंदा दिली के मिसाल थे, जिनकी कमी अब कभी पूरी नहीं होगी। एक दोस्त ने अपना 25 साल पुराना साथी खो दिया। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि आज 25 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। आज वो हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर हैं, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कभी ऐसा हमारा बेबनाव नहीं था, किसी के साथ उनका बेबनाव नहीं। पूरी सोसाइटी हमारे एक साथ रहती है। एकदम ही हमको पूरा सोसाइटी को हमको शौक हुआ। जो सोसाइटी के यहाँ पे पुराने मेंबर थे जो यहाँ से कहीं छोड़ के दूसरी जगह गए, तो उनके भी रात को हमको फ़ोन आ रहे हैं, वो भी वहाँ पे रोने जैसा कर रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है ये, और हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। ठाणे के संजय लेले ने भी इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। बेगुनाहों के ऐसे नरसंहार ने हर किसी को झकझोर दिया। संजय के शुभ चिंतक भी अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संजय को तो हम बचपन से जानते हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा लड़का था और स्वभाव से तो वो सृजनशील था। एक्चुअली वो सबके साथ
मिलजुल के रहता था और सबको रिस्पेक्ट भी देता था। वो पूरा परिवार के साथ जा रहा था, उतना ही बोला, हम पूरा परिवार के साथ जा रहा हूँ, तो आप खाली हमारे घर का ख्याल करो। सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, ये तो सही है, सबक तो सिखाना ही चाहिए। इस आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर भारतीय आतंक और आतंकिस्तान की सफाई की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार भी हरकत में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आतंक के सरपरस्तों का हिसाब कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।